नीलम वैली की तरफ जाते हुए एक और पॉइंट जो अभी हमारे साथ रास्ते में आया वो आपको दिखाते हैं। ये है नीलम डैम। बड़ा अच्छा है इसका भी नज़ारे तो सारे यार देखें यहाँ पे माशाल्लाह ऐसे हैं ना कि एक से एक है। देख रहे हैं पहाड़ वहाड़ और उसके बीच में बिल्कुल ये डैम। मैं आपको ज़रा पीछे वाले कैमरे से भी दिखाता हूँ। अच्छा लोकेशन है ये भी। ये कश्मीर में समझ लें कि हमारा थर्ड स्टे है यहाँ पे। मुज़फ़्फ़राबाद व्यू के बाद और रेड फोर्ट के बाद ये हमारा थर्ड पॉइंट है जहाँ पे हमने स्टे किया। बस ये होटल की तरफ जाते हुए ना कुट्टन की तरफ जो पॉइंट आता जाता है, जो हमारा टूर गाइड है वो हमें बता देता है। तो हम रुक के थोड़ा सा आपको भी जो है ना दीदार करवा लेते हैं और ख़ुद भी ज़रा देख के मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। व्यू बड़े मतलब अच्छे व्यूज़ है ना। बड़ा एक रिलैक्सेशन आपको मिलती है इस तरह के व्यूज़ देख के ना। बड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ी ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है आपको। सो दिस इज़ द व्यू। आना चाहिए, कहते हैं ना साल में एक दफ़ा ज़रा इन पहाड़ों के बीच में आना चाहिए। थोड़ा सा बंदे को रिलैक्स हो जाता है, बंदा थोड़ा टेंशन वेंशन फ्री हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बारह दिन मेरे बॉयज़ जो है ना एज़ यूजुअल जहाँ पे उतरते हैं फ़ौरन बस इनकी जो है सेल्फियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और चले मैं भी इनके साथ ज़रा 2-4 सेल्फियाँ लेता हूँ। ये नीलम डैम के पास जो है ना एक छोटा सा एक और भी वाटरफॉल है, किवाई वाटरफॉल तो आपको दिखा दिया था हमने। तो ये वाला वाटरफॉल भी आपको दिखाते हैं कि इधर का क्या सीन है ना। हल्का सा ये पहाड़ों से आ रहा है पानी, ये देख रहे हो। लेट मी टेक यू ऑन द बैक साइड। ये वाटरफॉल है जो कि वो पहाड़ियों के बीचों बीच से कहीं से आ रहा है। मेरे शपाटर भी आ रहे हैं पीछे करके। थोड़ा सा ऊपर है, सऊद का तो मुश्किल है आना, बाकी आ जाएंगे। वी आर ऑलमोस्ट देयर। Here we are. ऑलमोस्ट वाटरफॉल के करीब हम आ गए। आ तो बहुत ऊपर से रहा है लेकिन वो भाई ये दो जो है ना लौंडे पता नहीं वहाँ पे कैसे पहुँचे हैं यार। पहाड़ी बकरे पहाड़ के ऊपर पता नहीं कैसे चिपक जाते हैं, समझ में नहीं आती। बारह ये व्यू देखें यार, फ्रीजिंग हो जाती है हाथ यार, यकीन करो। यहाँ पे नीचे तेरा भी बिल्कुल सही थे, थोड़ा सा इधर आया रोड से ऊपर तो हाथ ही बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो रहे हैं। नहीं इसमें मैं तुमसे कोई हजार रुपया नहीं दरिया में छलांग लगाओगे तो 1000 रुपया इस पे रखो। नहीं ये क्या, इसमें तुम क्या आधार लगाओगे भाई? ऊपर जाके नहाऊंगा ना। नहीं कर लगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर तो पहले देख लूं। नहीं बेटा भाई तेरी मेरी आधार की लग गई है। देखो मैंने जैसे आपसे कहा था ना सऊद के अलावा सब आ जाएंगे। सऊद वो कोने में खड़ा हुआ है, वो कभी भी नहीं आता। बेटा तू हाथ तो लगा पानी को, तुझे पता चलेगा। इसको लग रहा है बहुत आसान है ये कराची के किसी स्विमिंग पूल में आया हुआ है। हाँ
क्या बोलता है? सर लग गई 1000 रुपए की। चल फिर जाके स्विमिंग कर कर आ जा। तो 1000 रुपए जमा कराओ। इसका मेरे मेरे पे भरोसा नहीं है। गरम के चक्कर गरम है इतना, मतलब ठंडा नहीं है। 1000 के नहीं कर। चक्कर में बेटा 1000 के चक्कर में तेरे को जो है ना नमूनिया हो जाएगा। लेकिन इतना गरम नहीं है। इतना गर्म नहीं है। ओ इतना ठंडा नहीं है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। चलो होता इतना है। इतना ठंडा नहीं है यार। इतना ठंडा नहीं है। नहीं नहीं, कह रहा है इतना गर्म नहीं ओ है। इतना ठंडा नहीं है। मतलब हाथ लगा के इसके सारे लच्छे वच्छे आगे पीछे हो गए और ये इसने नहाना है इसके अंदर। यार ये कम ठंडा ये हो सकता है, हो सकता है, मतलब थोड़ा गर्म पानी है, मतलब इतना लेकिन ठंडा नहीं है। ये देखो कि ये जो पहाड़ों के बीच में सर्दी कितनी ज्यादा होगी। ये क्यों सावन? सर नो आइडिया। हालांकि हालांकि कभी कम ठंडा है। सामने रोड पे गए तो इतना माहौल अच्छा था, इधर आए इतनी ठंडी लग रही है खुदा की लेकिन कसम। पानी सर अभी फ्रीज हो रहे हैं ठंडा है। ये ज्यादा वो बिल्कुल चिल पानी नहीं है, बर्फीला पानी नहीं है ये। नहीं वो तो नहीं होगा। चलो नहीं लेकिन पानी इतना वो नहीं है यार ठंडा। हाँ पानी इतना ठंडा इसलिए तुझे निकलोगे ना तो आप फिर पता तब चलेगा। तो पता तुम्हें तब चलेगा पता तब चलेगा। कि जब तुम पानी से निकलोगे। तुम्हें लग रहा है ये मजाक है। पानी तुम्हें ठंडा इसलिए नहीं लग रहा तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हो गए। हैं? वो देखा कोका कोला झंडे वाला? नहीं वो मैंने नहीं देखा। बचत हो गई हाँ। कोका-कोला की। सही बोल रगड़ता हुआ जाता नीचे पानी में। यार अगर गिर जाता ना ये। वाकई में कोका कोला गायब हो गया, देखिए हट गया। हाँ उसने कहा इसी में जो है ना भलाई है, भलाई है कि शार्ट हो जाओ इससे पहले के। लेकिन रगड़ा टाइट। बहुत गंदा रगड़ा उसको लगा। और सर्दी में तुम्हें पता है थोड़ी सी भी चोट लगती है। जूते भी फ्लैट है। हाँ नहीं पहन कर आना फर्क चाहिए। ये। हमारे जूते सारे पहाड़ी जूते हैं भाई। तो यार यहाँ के लिए ऐसे ही जूते होने चाहिए। यहाँ के हिसाब से तो पहाड़ी जूते हाँ। भाई जो भी यहाँ पे आए उसके लिए रिकमेंड करता हूँ कि शूज अच्छे लेकर आओ। अच्छे लेके आए, लॉन्ग शूज होने चाहिए। ये क्या recommended मैटर है। वो कितने सस्ते हैं कितने महंगे या हैं। जो भी हो, मतलब अच्छे आपके शूज हो। आपके हिसाब से आपके लिए जो अच्छे हो वो आप लेके यार आए, but देखो, लॉन्ग शूज रिकमेंडेड है। अगर आप कराची से हैं तो आपको पता है लंडे से मिल जाते हैं अच्छे से ना। लॉन्ग टेंशन नहीं है। ये देखो ये 300 Long रुपए का लेके shoes। घूम रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मंडे में आपको अच्छा माल मिल जाएगा, सस्ता टिकाऊ। लेकिन लॉन्ग शूज रिकमेंडेड है। इट डजंट मैटर कि वो सस्ता है कि महंगा। हाँ, long अपने shoes हिसाब अच्छे से हैं। लॉन्ग शूज लेके आए। आपको बर्फ में भी काम आते हैं, पहाड़ी इलाकों में चढ़ने वढ़ने में भी काम आते हैं, आपको फिसलन से बचाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं। और ये सऊद को ढूंढने आया ये। सो नहीं लॉन्ग शूज, अब आगे की यात्रा पे चलते हैं। तो लॉन्ग देखते हैं इंशाल्लाह आगे और कौन से ऐसे पॉइंट आते हैं, वो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं, अगले पॉइंट्स भी दिखाते हैं।